त्रिदा जी, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन। आश्रम चैप्टर 1 को लोगों ने जिस तरह से एप्रिसिएट किया है, लाइक किया है, एंड उतना ही बेसब्री से अब चैप्टर 2 का लोगों को इंतजार है। सो आप बताइए कि त्रिदा जी कितनी एक्साइटेड है? ऑब्वियसली एक्साइटमेंट तो पूरी इंडिया को है एंड मुझे तो बहुत ज्यादा, बिकॉज इतना अप्रिसिएशन शायद नहीं मिला होगा पहले। आई मीन इट्स वन ऑफ द मोस्ट व्यूड वेब सीरीज, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है 11 नवंबर का। बहुत बहुत आई मीन रियली एक्साइटेड या। सो कितनी एक्साइटेड है आप? क्योंकि जिस तरह से लोगों ने लॉकडाउन की अगर हम बात करें, लॉकडाउन में लोगों ने जिस तरह से एप्रिसिएट किया, लाइक किया, लोग घरों में बैठकर लोगों ने देखा एंड ढेरों सारे पॉजिटिव कमेंट भी किया। सो कैसे देखती हैं आप? मैं यही कहूंगी कि ऐसे सीरीज की बहुत जरूरत है जो कि लाइक यू नो हम जितने भी सोशल कॉज है या कुछ भी अच्छा मैसेज हम पहुंचाना चाहते हैं ऑडियंस को। और लॉकडाउन के टाइम पे तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में आई मीन बहुत लोग एंगेज रहे हैं एंड आई एम श्योर प्रकाश सर हैज डन अ वंडरफुल जॉब विद आश्रम। जी। सो जहां तक मेरा नॉलेज है, प्रकाश जी के साथ में आपका पहले ही फर्स्ट टाइम एसोसिएशन है, तो कुछ बताइए कि कैसा रहा उनके साथ का एक्सपीरियंस शूटिंग का? क्योंकि जब ये आप लोग शूट कर रहे थे तो उस टाइम पे कुछ कोविड भी कुछ करेक्ट था, एंड कोविड भी कुछ था आप लोगों के, मतलब उस टाइम पे शूटिंग के दौरान। सो प्रिकॉशन भी कुछ लेना पड़ा आप लोगों को, एंड कैसे शूट किया आप लोगों ने? प्रिकॉशन एज इन कोरोना भी चल रहा था पार्ट ड्यूरिंग 1। नहीं 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 ड्यूरिंग ड्यूरिंग शूटिंग ऑफ आश्रम पार्ट 1 एंड पार्ट 2 लकीली हम लोग ने शूट किया चालू किया था लास्ट ईयर अक्टूबर के टाइम पे। मतलब एग्जैक्टली 1 साल हो चुका है अभी। तो हम लोग अयोध्या में थे, तब सब कुछ ठीक था। क्योंकि कोरोना का तो सब कुछ आपका शुरू हुआ इस साल से, पर्टिकुलरली दिसंबर एंड के टाइम पे जब वुहान में वैसा हुआ। तो आप अगर देखा जाए तो हम काफी सेफ एनवायरनमेंट में शूट कर रहे थे। तो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का जो शूटिंग हुआ था वो एक ही मतलब अक्टूबर में शुरू हुआ था लास्ट ईयर, और इस साल फरवरी में खत्म हुआ था। सो वी जी। वर कंपैरेटिवली लकी एंड सेफ। या आप बहुत लकी थे आप लोग। बिल्कुल। जी। सो आश्रम की अगर मैं बात करूं त्रिदा जी, जिस तरह से आपका कैरेक्टर है एंड जिस तरह से सभी का कैरेक्टर है, जिस तरह से आश्रम में दिखाया गया, कहीं ना कहीं आज भी हमारी सोसाइटी में इस तरह के लोग जो है अंधविश्वास होकर लोगों, बाबा जितने बहुत सारे बाबा हैं हमारी सोसाइटी में, लोग बिलीव कर लेते हैं। सो एक स्पिरिचुअल होना या स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करना एक अलग बात है, लेकिन इस तरह से अंधविश्वास होकर बिलीव करना, कितना मानती है कि कितना सही है ये त्रिदा जी के लिए? आप कितना मानती हैं? अंधविश्वास एक ऐसा आई मीन लाइक यू नो ये ऐसा चीज है जो एक मतलब अफवाह इन सबसे भी ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि अंधविश्वास ये होता है कि इतने सालों से चला आ रहा है। मतलब मैं भी शायद कुछ कुछ अंधविश्वासों में शायद मतलब मैं बोलती हूँ कि नहीं बिलीव करती हूँ, फिर भी करती हूँ। चाहे बिल्ली यहाँ से यहाँ चली गई, या फिर किसी ने पीछे ऐसे, मैं कुछ शुभ काम के लिए जा रही हूँ, किसी ने बुला लिया, ऐसे कुछ होता है। तो ये अंधविश्वास जो है ना, ये कुछ नहीं है। बस जैसे अगर मैं कुछ आपको सीख दूं आज, वो आप 5 लोगों में बांटेंगे। अंधविश्वास वैसा ही होता है। जो एक इंसान बहुत कन्विक्शन के साथ, दावे के साथ कहता है या कहती है, चाहे वो बाबा हो या कोई भी हो, साधु महंत जो भी हो, कि मैंने ऐसा कहा है कि तो आपको मानना है, तो वो लोग मान लेते। बिलीफ, फेथ जिसको बोलते हैं, बस वही अंधविश्वास है। मतलब आप ज्यादा विचार नहीं करते, सोचते नहीं, बस आप उसको समझ लेते और आगे बढ़ जाते उसको लेके। जी। अ, इसके अलावा जब ये आश्रम का चैप्टर 1 आया था, तो आपको तो पता ही है, जहाँ पर पॉजिटिविटी होती है वहां पर ढेरों सारे निगेटिविटी भी होती है। लोग कह रहे थे कि ये आश्रम हमको नहीं रिलीज किया जाना चाहिए, नहीं दिखाया जाना चाहिए, ये यूथ के ऊपर बहुत इफेक्ट कर रहा है। एंड पिछले कुछ दिनों भी प्रकाश झा जी के ऊपर भी ऐसी बातें हो रही थी कि अब चैप्टर 2 को नहीं दिखाया जाए। प्रीता जी इन सारी चीजों को कैसे देखती हैं, एंड क्या टेक होता है आपका? देखिए, चैप्टर 1-2 की बात नहीं है। अगर कुछ कंटेंट अच्छा है आपका, चाहे कोई डायरेक्टर या कोई एक्टर उसमें शामिल है, वो रिलीज होना ही है। और लोग, दर्शक आजकल डिसाइड करते हैं। सोशल मीडिया के जगत में
जहाँ पे वी हैव अ सोशल मीडिया कोर्ट रूम जहाँ पे है, तो ऑडियंस को डिसाइड करना चाहिए। एक कोई पर्टिकुलर रिलिजन या कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं डिसाइड कर सकती ना कि आप रिलीज होने देंगे कि नहीं होने देंगे। अगर आप किसी को किसी मतलब these are all just like it's all work of fiction after all. तो आई डोंट थिंक किसी को इतने दिल पे लेना चाहिए क्योंकि हम वी आर इन द क्रिएटिव फील्ड जहाँ पे इट्स इन अ मच प्रोग्रेसिव वर्ल्ड। लोगों को समझना चाहिए कि जो शायद असलियत है, हम थोड़ा इधर से थोड़ा उधर से लेके उसको जोड़ के एक फिक्शन मतलब वी मेक इट लाइक अ fictitious story and we sell it. So they have to be adaptive of it. जी। अयोध्या में शूटिंग हुई है, जहाँ जितना मेरा नॉलेज है, करेक्ट? तो कुछ थोड़ा बहुत बताना चाहेंगे आप कि शूटिंग के टाइम का बहुत बड़ी स्टार कास्ट है। आप हैं, अनुप्रिया गोयनका जी हैं, बहुत सारे लोग हैं, दर्शन है। तो कुछ बताइए कि कैसा रहा शूटिंग के टाइम का एक्सपीरियंस? थोड़ा बहुत। मैं जब सोचती हूँ शूटिंग के बारे में मुझे सिर्फ खाने की याद आती है टू बी ऑनेस्ट। ओके। क्योंकि अयोध्या में आई मीन आपको पता है नॉर्थ में जैसा होता है वहां पे तरह तरह की चीजें मिलते हैं। तो जैसे मैंने कभी नहीं सुना था लिट्टी चोखा जिसको बोलते हैं, है ना? इट्स अ लोकल डेलिकेसी। तो वहाँ के हमारे बबलू जी थे, वहाँ के लाइन प्रोड्यूसर में से एक। तो वो बहुत ही स्नेह करते थे हम सबकी। तो वो ऐसे लेके आते थे लिट्टी चोखा ये वो गाजर का हलवा। तो मतलब क्रू में मतलब अयोध्या में मैं जब सोचती हूँ शूटिंग तो बहुत ही आसान रहा हम सबके लिए क्योंकि हम एक एकजुट होके एक ही जगह पे रहते थे। सर चाहे चाहे वो सर हो, बॉबी देओल हो, चाहे जो भी हो, हम लोग सब एक ही जगह पे रहते थे। तो जैसे बिग बॉस जैसा बन गया था प्रॉपर्ली। मतलब ऑलमोस्ट फॉर 3-4 मंथ्स वी ऑल वर देयर। तो काफी अच्छा लगा। लाइक सबकी सबकी बॉन्डिंग हो गई। शूट के बाद हम लोग सब मिलते थे एक साथ, सब एक साथ खाते थे, बातें करते थे। वी डिस्कस अबाउट इम्प्रूवमेंट ऑफ स्क्रिप्ट ये वो। या ओके, त्रिधा जी, ये जो वेब सीरीज आई है आश्रम, बहुत सारे लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि ये वेब सीरीज जो है आसाराम बापू के ऊपर बेस्ड है। उनके रियल लाइफ के इर्द गिर्द ये स्टोरी कहीं ना कहीं घूमती है। आप कितना मानती हैं कि कितना सही है ये? क्या आप भी मानती हैं कि ऐसा कुछ है? मैंने आपको कहा इट्स अ वर्क ऑफ फिक्शन ए बी। आपने कहा अंधविश्वास के बारे में, बाबा बाबा लोगों के बारे में। तो अंधविश्वास तो वैसा भी हो सकता है ना। आई मीन मैं ऐसे नहीं बोल सकती किसी चीज पे आधारित है। हाँ, शायद कुछ कुछ जो अगर एक मंदिर में या कोई मस्जिद में कहीं पे कुछ ना कुछ होता होगा तो उस पे आधार कुछ इंसिडेंट्स हो सकते हैं बट इट्स नॉट अ डायरेक्ट रेफरेंस टेकन फ्रॉम एनीवेयर। या एंड आपका जो कैरेक्टर है, मैंने देखा जिस तरह से एक लड़की, सामूहिक विवाह होता है एंड सामूहिक विवाह के बाद हम्म जिस तरह से लड़कियां, आश्रम की मैं बात कर रहा हूँ, हम्म जिस तरह से लड़कियां जो है फिर वो आश्रम में जाती हैं सामूहिक विवाह के बाद, फिर वो उस दलदल में फंसती चली जाती है। रियल स्टोरी भी अगर मैं बात करूं तो आए दिन ऐसी अखबारों में, न्यूज चैनल पर ऐसी खबरें हम्म आती हैं और कभी कभी वो ज्यादा हाईलाइट हो जाती हैं। अभी हम्म जैसे हमने एक रेप केस देखा, हम किसी का नाम नहीं लेंगे क्योंकि हम्म लोगों को हर्ट होता है। तो ऐसे हमारी लाइफ में भी ऐसे बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारे वुमेन हैं जो इस दलदल में जाने के बाद वो फंस जाती है, फिर वो निकल नहीं पाती हैं। तो उन उन वुमेन के लिए, उन लेडी के लिए त्रिदा जी क्या कहेंगी, जो जैसा कि आपका कैरेक्टर है जो? बिल्कुल। तो हम क्या ना बचपन से सिखाते आते लड़की लोगों को कि लड़की हो तो थोड़ी सी सहमी, ऐसे रहो वैसे रहो। तो मेरे ख्याल से ये जो इक्वालिटी होता है ना राइट्स का, जो कि वेस्टर्न कल्चर में बहुत इजीली उनको सिखाया जाता है, उनको बताया जाता है कि हाँ तुम लड़की हो, तुम्हें ये कमियां हो सकती है बट यू आर नॉट एनी लेस। हमारे देश में क्या है पता है, लोगों को पता है कि उनके पास एक आवाज है। लड़की लोग को पता है कि वो लोग मतलब लड़की मतलब ये नहीं कि शादी करनी है, बच्चे पैदा करने, यही करना है वही करना है। वो प्रथा से अगर कोई निकलना चाहते हैं ना तो लोग उनको बोलते हैं यू आर एन आउटकास्ट, तू निकल जा घर से, तू ये कर, तू वो कर। आई पर्सनली फील हम लोग धीरे धीरे वी आर ओपनिंग अप। तो लड़की लोगों को आजकल ये सिखाना चाहिए कि दिस इज चॉइस गिवन टू यू। इट्स अ चॉइस, नॉट समथिंग टू बी फोर्स्ड। तो ये अगर ये एजुकेशन अगर हम
ठीक से गाँव में जाके या फिर ये सब जगह पे जाके ढंग से समझाएँगे ना लोगों को। गाँव तक भी नहीं जाना है, शहर की लड़कियों को भी ये समझाना बहुत ज़रूरी है और उनके माता-पिता को भी, कि एक चॉइस दीजिए अपनी बच्ची को। ऐसा ना करो कि आप अपने डिसीज़न्स उन पे थोप दो। तो शायद ये जो प्रॉब्लम है, ये दलदल है ना, ये शायद कम हो सकता है किसी न किसी तरह। ताकि लड़कियाँ ऐसे नहीं समझे कि मुझे फँसाया गया है, मुझसे कुछ करवाया गया है। I don't think they need to be rebellious towards it. They can try to be a little more vocal about their rights कि उनके पास एक right है, ऐसा नहीं कि नहीं है। Our law protects women, it's not that it doesn't. So जी शायद कहीं न कहीं जिनके पास आवाज़ नहीं है या जो मतलब उनमें वो स्ट्रेंथ नहीं है कि वो आगे आ पाए, वो फँस जाते हैं इस दलदल में। But I think it's not impossible to come out of it. Nothing is impossible to come out of it. It's a choice. जी। सो चैप्टर 2 का ट्रेलर आ गया है, आपने भी देखा होगा, ट्रेंडिंग में है। सो आप बताइए कि त्रिधा जी को कितना इंतजार है रिलीज होने का चैप्टर 2? Chapter 2, part 2, like I said, there can be many parts. The exciting part is क्योंकि मतलब prequel जो कि आपका part 1 है, उसमें बबीता का कैरेक्टर सिर्फ मतलब we can say सीड हुआ है, बस इंट्रोड्यूस हुआ है। हमने बस थोड़ा-सा दिखा है कि अच्छा ये लड़की आई है अभी सीरीज में, अभी कैसे होगा, क्योंकि एवरी कैरेक्टर इज इम्पोर्टेंट। आई एम अ पार्ट ऑफ द प्राइमरी कास्ट एंड आई थिंक सारे स्टोरीज दे इंटरलिंक्ड। तो आई थिंक पार्ट 2 में मैं इसलिए एक्साइटेड हूँ क्योंकि लोगों को एक्चुअली दिखने मिलेगा हु इज बबीता, व्हाट इज बबीता ऑल अबाउट। तो the significance of the primary character Babita in Ashram will be established in chapter 2 and I'm very excited for that. जी, जी। एक मेरी तरफ से एक आखिरी सवाल या लास्ट 2 क्वेश्चन कह सकते हैं। जो आपका किरदार है लाइक ऐसे रोमांस करने का, तो जिस तरह से हमने देखा यू एंड बॉबी देओल का जो किरदार, वो कैसा कैसा रहा? कुछ कहना चाहेंगे आप? It's a good question you've asked. मेरे ख्याल से मुझे अच्छा लगा कि you did not ask too much of details. You left it for me to answer. नो, 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 नो। Uh, no, that's okay, not a problem. See, लोगों को जो दिखता है स्क्रीन में, वो सिर्फ दिखता है क्योंकि that's after all a दिखावट। उसके पीछे जो the main effort that goes into the aesthetics, कि दो एक्टर्स में बातचीत, डायरेक्टर सुपरवाइजिंग, somebody checking all of these things, pointers, ताकि एक्टर कोई भी एक्टर्स को नुकसान मतलब नुकसान एज लाइक अनकंफर्टेबल लाइक डिस्कम्फर्ट नहीं हो, ऑल ऑफ दैट। सो आई थिंक दोस पैरामीटर्स वर टेकन केयर ऑफ। जो प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट लोगों को दिखा इज अ दिखावट, जो मैं बार बार आई वांट टू हाईलाइट, इट्स नथिंग बट एन एक्ट, इट्स अ दिखावट। But when Bobby Deol and me we enacted the scenes, बहुत discussion होता है, बहुत कैमरा एंगल के हिसाब से you have to cheat shots, बहुत cheat shots होते हैं जो लोगों को नहीं पता होता है। People think if there is an act going on, मतलब they are really into it. No, there's a lot of camera angle, there's a lot of play, a lot of direction. I have to listen to my director because I trust him or her. So ऐसा है। It's all nothing but a lot of cheat shots to get that final product. जी। So तो yeah, I had to listen to my director and I had to make sure I had to communicate better with my co-actor. Yeah. जी, बिल्कुल। तो जाते-जाते अपने फैन्स के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगी त्रिधा जी, जिन्हें बेसब्री से इंतज़ार होता है आपके अपकमिंग फ़िल्मों का, सीरीज़ का, सो आज चैप्टर 2 का, जिन्हें बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार है? Right. नमस्ते, मैं हूँ त्रिधा चौधरी और आप सबसे ये रिक्वेस्ट है 11th नवंबर जो कि दिवाली के एकदम पहले there's a blockbuster release happening which is of course Ashram chapter 2. Chapter 1 देखा ही होगा आपने and I'm sure you will love the stellar cast that awaits you for Ashram chapter 2 on MX Player. Go watch it, decide, we need all your love. Thank you.